जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी के समक्ष मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ में। बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आप लोगों से हमेशा हाथ जोड़कर यह निवेदन करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका आपको कोई अलग से शुल्क नहीं देना, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णा का नाम लेकर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। तो देखिए, प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सभी महिलाएं गाय माता का बछड़े सहित पूजन करके कथा सुनती हैं और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करती हैं। गोपाष्टमी से संबंधित बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। प्रथम कथा के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो गोपाष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला शुरू की थी। आप सभी को पता है, भगवान श्री कृष्ण का गायों के प्रति एक अटूट प्रेम है। और उसी प्रेम के एक अनूठे उदाहरण के रूप में आपको पता चले कि भगवान श्री कृष्ण गोपाष्टमी के दिन ही गायों को चराने के लिए पहली बार गए थे। भगवान श्री कृष्ण जब 6 वर्ष के हुए तो अपनी माता यशोदा से बोले, माँ, अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गाय चराने जाऊंगा। माता ने कृष्णा को समझाया, पर श्री कृष्ण नहीं माने। तब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को उनके पिता के पास भेजा। कृष्ण ने पिता से भी यही कहा, अब मैं बड़ा हो गया, बछड़ा चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गाय चराने जाऊंगा। तब नंद बाबा ने पंडितों से शुभ मुहूर्त निकलवाया तो उन्होंने गोपाष्टमी के दिन का मुहूर्त निकाला और कहा, इस दिन के अतिरिक्त 1 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। माता यशोदा ने सुंदर वस्त्र पहनाकर, पाँवों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण को गाय चराने के लिए सुंदर तैयार किया। पाँवों में पादुका पहनाई तो श्री कृष्ण ने सुंदर प्रश्न किया कि माँ, गौ ने चरण पादुका नहीं पहनी, इसलिए मैं भी पादुका नहीं पहनूंगा। जब आप सब गायों के चरणों में पादुका पहनाओगे तभी मैं पादुका पहनूंगा। यह सुनकर माता यशोदा भाव विभोर हो गई। श्री कृष्ण बिना चरण पादुका के ही गाय चराने जाते हैं। भगवान कृष्ण के जीवन में गायों का विशेष महत्व था, इसलिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। आपको गोपाष्टमी से संबंधित और भी बहुत ऐसी ही रोचक बातें मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, कामधेनु गाय ने भगवान का अभिषेक किया और उसी दिन भगवान का नाम गोविंद पड़ गया। उसी समय से कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाने लगा। यह भी एक कथा प्रचलित है और जो अभी तक चला आ रहा है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की ही तो पूजा की जाती है। इस दिन गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन विशेषकर गौ माता के प्रति अपनी कृतज्ञता और आभार को प्रकट करना होता है। और इसी दिन इंद्रदेव के प्रकोप से लोगों को श्री कृष्ण ने बचाया था। पौराणिक मान्यता है कि देवताओं के राजा इंद्र ने नंद गांव के लोगों को पानी में डुबोने के लिए कई दिनों तक घनघोर बारिश की थी। इस दौरान कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण ने उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया, जिससे इंद्र देवता की बारिश का कोई असर गांव के लोगों पर नहीं हुआ। 8वें दिन इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे प्रभु श्री कृष्ण से क्षमा मांगने गए। तभी से कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। अब आपको मैं बता दूं यह कब है वह भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि आपको इस दिन क्या करना है। गोपाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। इसके बाद गायों को गुड़ रोटी आदि देकर उन्हें भोजन कराएं, उनकी सेवा करें। उन दिन गायों की सेवा करने वाले ग्वालों को भी उपहार देना, सम्मानित करना बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। शाम को गायों का पूजन करके उन्हें फिर से खाने के लिए कुछ दें। इसके बाद गौ माता के चरणों की मिट्टी को माथे पर लगाकर प्रणाम करें। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करें कि उन्हें गौ सेवा का यह अवसर बार बार मिलता रहे। वैसे तो सनातन धर्म में गायों को विशेष महत्व दिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को गायों से जुड़े वो रहस्य पता है जो हमारे ऋषि मुनि हमें बता कर गए हैं। तो मैं आप लोगों को वह सारी चीज़ें भी बताने वाली हूँ। देखिए, गाय के रीढ़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है, जिसमें सर्व रोग नाशक और सर्व विषनाशक गुण होते हैं। सूर्य केतु नाड़ी जब सूर्य की रोशनी के संपर्क में आती है तो स्वर्ण का उत्पादन करती है। ये स्वर्ण गाय के दूध, मूत्र, गोबर में हमें मिल जाता है।
इसी तरह गाय के मिलने वाले इन वस्तुओं का विशेष महत्व होता है। इसका इस्तेमाल रोज़मर्रा के जीवन में हमारे पूर्वज करते आए हैं और जिनका हमें अभी भी पता है कि क्या फल परिणाम उनको मिलता था। वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध हो चुका है कि गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। वहीं मनुष्य सहित दूसरे प्राणी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस तरह गाय के आसपास रहने से भी ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा हमें मिलती है। वैदिक सनातन धर्म में गाय को सबसे पवित्र जीव माना गया है। वैदिक और पौराणिक मान्यता है कि गाय में हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। पुराणों में कामधेनु का वर्णन मिलता है। देवासुर संग्राम के समय कामधेनु की उत्पत्ति देवता और असुरों के मंथन के दौरान हुई थी। इसलिए गोपाष्टमी की संध्या पर गाय की पूजा करने वालों को सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। वैदिक काल, ब्राह्मण काल, आरण्यक काल, पौराणिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, किसी भी समय की बात करें तो गाय को घर में पालने की प्रथा रही है। गाय को चराने जाने से सभी परेशानियां दूर होकर मनचाहा फल आपको मिलता है। जैसे राजा दिलीप ने गौ सेवा करके रघु को संतान के रूप में पाया था, उन्हीं रघु के नाम पर रघुकुल हुआ। इसी कुल में भगवान राम का जन्म हुआ। वैदिक सनातन धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि गाय में 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है, जिसमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार हैं। धर्मशास्त्रों के मुताबिक आत्मा की विकास यात्रा में पशु पक्षी की योनि से मुक्ति पाने का द्वार गाय से होकर जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार गाय योनि के बाद मनुष्य योनि में आना होता है। गौ का महात्म्य एवं महत्व बताने की आवश्यकता नहीं है तथा यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय गोविंद नाम गायों की रक्षा करने के कारण पड़ा। अगर आप भागवत पुराण के अनुसार समझेंगे तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक गोप गोपियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे 8वें दिन। और जब 8वें दिन इंद्रदेव की आंख खुली और वे अहंकार रहित होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। और आपको बता दें कि कामधेनु ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। उसी दिन भगवान का नाम गोविंद पड़ गया। उसी समय से कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाने लगा, जो कि अभी तक मनाया जा रहा है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब की बार यह गोपाष्टमी कब है। और आपको उससे पहले बता दूँ कि देखिए, गाय माता जो है ना, गौ माता, उनका हमारे द्वार पर आना आप लोगों को साक्षात लक्ष्मी माता के आने के बराबर महसूस करना चाहिए। गाय की हमेशा सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है, आप अगर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचने का रास्ता गौ माता है। तो आप लोगों को गौ माता को अगर आप प्रश्न करते हैं तो आप लोगों को जानना चाहिए कि आप हमेशा श्री कृष्ण के चरणों के पास में निवास करते हैं। तो आप लोग अब इस जो पवित्र दिन है इसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे, तो मैं आप लोगों को यह दिन जो है इसके बारे में बताऊं। उससे पहले एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन करती हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब की बार यह जो अष्टमी तिथि है यह 20 नवंबर 2023 को सुबह 5:21 से शुरू होगी और मंगलवार 21 नवंबर 2023 को सुबह 3:18 पर यह समापन होगी। देखिए, इस दिन क्या करना है वह सब बातें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आपको अष्टमी तिथि अर्थात 20 नवंबर को सुबह 5:15 बजे के बाद में 5:21 के बाद में और 21 नवंबर 2023 को सुबह 3:18 तक आप गायों की सेवा अवश्य करें। आप गौ माता के भक्त बने। आप गाय को और गाय माता के बछड़े को आप भोजन कराएं। आप अपना घर साफ करें। अगर आपके घर में गाय पालते हैं आप, तो गाय का जो भी आप जहाँ पर गाय को रखते हैं उस जगह को साफ करें। गायों और बछड़ों को रोली और चंदन से तिलक करें। भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति लें, उसे पंचामृत से स्नान कराएं। भोग प्रसाद में खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवे से भोग लगाएं। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को लकड़ी की चौकी पर रखें और मिट्टी का दीपक जलाएं। भगवान कृष्ण को माला अर्पित करें, भोग प्रसाद चढ़ाएं। फिर गौ माता को रोटी, गुड़, फल और मिठाई खिलाएं। यदि गाय घर में ना हो तो ये अनुष्ठान आप गौशाला में कर सकते हैं। गायों की पूजा करने के बाद में ग्वालों को दक्षिणा दें। अंत में भगवान श्री कृष्ण और गौ माता का
आशीर्वाद प्रदान करें। आप यकीन मानिए आपके घर में बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि और भगवान श्री कृष्ण सदैव निवास करेंगे। तो चलो इस वीडियो का एंड करते हुए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और कमेंट बॉक्स में लिख देना है जय श्री कृष्णा।